जो बातचीत है बहुत गर्मा गर्म हो रही है। इतने साल से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको लाडली बहना की याद नहीं आई। लाडली बहना की याद तब आई जब कमलनाथ जी ने नारी सम्मान देने की बात कही। बीजेपी बताएगी कि कितने कर्ज में आप डूब गए हो और अभी वो दोबारा ये चुनाव में जो पैसा लगा रहे हो वो पूरा वो ही है। दोस्तों जुनारदो विधानसभा जो क्षेत्र है वहीं से हमारे पास एक कांग्रेस के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं विनोद निरापुरे जी मौजूद हैं और उनके साथी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। सर अब आज आप जो मतदान प्रक्रिया चल रही है, शायद समय 12 से ज़्यादा हो गया होगा, अभी तक आपको मतदाताओं में क्या उत्साह है? मतदाताओं में भारी उत्साह है, क्योंकि सब लोग की इच्छा है कि माननीय कमलनाथ जी को जिस प्यार और स्नेह से, चाहे छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के अलावा जो मध्य प्रदेश की जनता है, जिन्होंने 1.5 साल का कार्यकाल आदरणीय कमलनाथ जी का देखा है, जिन्होंने आदरणीय कमलनाथ जी ने जैसे 1.5 साल के कार्यकाल में गरीबों की पेंशन जो मिलती थी 150 वाली, जिसको 600 करने का प्रयास किया, 26,000 की शादी में जो विवाह में मिलते थे उसको 51,000 करने का प्रयास किया, ऐसी बहुत सी योजनाएं, बिजली को 100 रुपये में देने का प्रयास किया था। तो कमलनाथ जी की उन कार्यप्रणाली से जनता में एक खुशी है, उत्साह है, और उसी उत्साह के कारण इस बार जैसे कमलनाथ जी ने कहा है कि वह एक घर को कम से कम 5,200 रुपये का फायदा अनिवार्य रूप से दिलवाएंगे। 5,200 से आपका बताने का आशय ये है कि एक घर में 2 महिलाएं जरूर रहती है। कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। कमलनाथ जी करने वालों में से है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मोदी जी और शिवराज जी बात बड़ी बड़ी करते हैं कि हम लाडली बहना लाए हैं, तो लाडली बहना के बारे में आपको बहुत लोगों ने बोला होगा, मगर मैं कहना चाहता हूं कि नारी सम्मान वहीं पे हो रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो। यहाँ पर नारी सम्मान के नाम से राशि कांग्रेस की सरकारें दे रही है। और उसके पश्चात अगर मोदी जी में इतनी अच्छी हिम्मत होती, मोदी जी में इतना अच्छा प्रयास होता और शिवराज जी में इतना अच्छा प्रयास होता, तो देश में उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं चालू किया? तो आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से यहाँ पर जब कमलनाथ जी ने जून में घोषणा करी तो मामा लड़खड़ाए, मामा हिचकिचाए, और उन्होंने मामा ने आनंद फानन में 1,000 रुपये की लालच देने का प्रयास किया, जबकि उनकी सरकार तो झूठी घोषणा, जबकि उनकी सरकार तो 18 साल से है। आपसे 2 मिनट में आपसे बात करूँगा पहले। मैडम जैसे कि आपने बताया कि लाडली बहना योजना के कारण कहीं ना कहीं मतदाता बीजेपी को वोट दे रहे हैं, लेकिन इनका आरोप ये है कि नारी सम्मान योजना कमलनाथ जी ने जून में इसकी घोषणा की, उसकी कॉपी की है शिवराज सिंह चौहान। देखिए कॉपी नहीं किए हैं, ये झूठ तो ये जो जैसे कि एक बोलना चाहिए। आप बताइए मुझे, आप मुझे ये बताइए, झूठी ताली बजाने से और झूठ किसी को साबित करने से कोई झूठ नहीं होता। मैं महोदय जी से ये बोलना चाहूंगी कि ये बार बार ये अपने ही, आप शांत रहेंगे तो मैं कुछ बताऊं। मैं ये बताना चाहूंगी कि ये अपने मुंह से ही अपना परिचय दे रहे हैं कि श्रीमान कमलनाथ जी ने घोषणा की थी। घोषणा करने से और कार्य करने में फर्क होता है। शिवराज सिंह ने हमें सारी योजनाओं का लाभ दिया है और सारी नारियां उसका लाभ ले रही है। इतना पैसा, करोड़ों रुपए किसी को डालना और घोषणा करने में फर्क होता है। बोल देना कि हम चांद को जाके छू लेंगे, इंसान चांद छू नहीं सकता। इनका कहना ये है कि घोषणा और उसका इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है। आप क्या कहना? इम्प्लीमेंट करना तब अनिवार्य होता है जिसकी सरकार वो इम्प्लीमेंट तो करेगा ही। एक चीज और इनको बताइए कि ये जो केबीसी में भी एक सवाल आ गया था कि कौन से प्रदेश वो वायरल वीडियो, हाँ लेकिन वो वायरल था, लेकिन वो जो सच है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, चलो ठीक है, बोले योजना आई, हम पैसे बांट रहे हैं, दे रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना, वो कमलनाथ जी की योजना थी, वो तो नाम बदल के इन्होंने देना चालू किया। हाँ। लेकिन ये चलो ठीक है मानते हैं, अब मैं तो बोलता हूँ ये अंधभक्त हैं। आप खुद बताइए कि देश कर्ज में कितना है, आप बताइए, घोटाला कितना है ये आप बताइए। बीजेपी मुझे बताए, बीजेपी बताएगी कि कितने कर्ज में आप डूब गए हो और अभी वो दोबारा ये चुनाव में जो पैसा लगा रहे हो वो पूरा वो ही है। ज्यादातर चलता है। मैं चाहता हूँ जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं आपके, उनसे ही बात करूँ। सर आप बताइए, जिस प्रकार से बोल रही हैं तो आप क्या कहना चाहिए? देखो, अंधभक्ति और न्याय में बड़ा फर्क होता है। अंधभक्ति लोग इतने साल से 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको लाडली बहना की याद नहीं आई। लाडली बहना की याद तब आई जब कमलनाथ जी ने नारी सम्मान देने की बात कही। दूसरी बात आपको बताऊं, हर माँ बाप चाहता है, हर माता पिता चाहता है कि उनके बच्चे पढ़े। बहन जी चाहती कि नहीं चाहती मुझे नहीं मालूम,
मगर हर माता पिता चाहते हैं। और कमलनाथ जी ने तो देश की नहीं दुनिया की बहुत शानदार योजना लाई है कि पढ़ने वाले बच्चों को, यहाँ तो इन्होंने जब भाजपा की सरकार थी इनको छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया, मगर कमलनाथ जी ने कहा है कि चाहे पहली से 8वीं तक की बात हो, वो 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देंगे। 9वीं से 10वीं को वो प्रति माह 1000 रुपये छात्रवृत्ति देंगे और 11वीं और 12वीं वाले को 1500 रुपये देंगे। आपकी जानकारी के लिए कि ये वही शिवराज सिंह की सरकार है, ये वही वाली फूल वाली सरकार है। जब 26,000 रुपये आपका विवाह के लिए मिलता था तो ये लोग खुद खरीदी करते थे। लड़की की शादी हो रही, लड़की की माँ पेरपट्टी नहीं खरीद रही, लड़की का मामा पेरपट्टी नहीं खरीद रहा, लड़की की बुआ पेरपट्टी नहीं खरीद रही। लड़की की पेरपट्टी हो चाहे लड़की के जेवर हो, कौन खरीद रहा? सरकारी कर्मचारी। तो कमलनाथ जी ने उस नीति को बदला और 51 रुपये कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में करे थे। अब तो कमलनाथ जी ने इतना अच्छी योजना लाई है कि अब 1,01,000 रुपये आपका विवाह के लिए देने वाले हैं कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी की ऐसी योजना है। भारतीय जनता पार्टी इस बार हिचकिचाई है, भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाई है। कमलनाथ जी ने, ये लोग घोषणा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग घोषणा करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी घोषणा करी थी कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे करके। तो इनकी झूठा घोषणा करना और उसके बाद उसको बाद में खुद ही मोदी जी ने कहा कि ये तो जुमलेबाजी थी करके। तो कमलनाथ जी जितना जुमलेबाजी करते हैं ना, कमलनाथ जी घोषणा करते हैं। कमलनाथ जी ने वचन देते हैं, सिर्फ कमलनाथ जी काम करते हैं। कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है, आपकी जानकारी के लिए आप चैनल के माध्यम से आप लोग जानते हैं कि जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी तो कमलनाथ जी एक एक वचन पूरा करते थे। और इस बार भी कमलनाथ जी ने जो वचन दिए है, चाहे वो 11 वचन हो, चाहे वो 13 वचन हो, चाहे वो 15 वचन हो, पूरा कमलनाथ जी उसको पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी बोले वचन पूरा। भाई साहब को ये बताना चाहूंगी कि वो अपने जो वचन जो उन्हें दिए हैं, है ना, जो घोषणाएं की हैं, वो उसमें जब खरे उतरेंगे, जब वो आएंगे, है ना। और मैं ये बोल रही हूँ कि मैं इनसे शांति चाहती हूँ और मैं ये बोलना चाहती हूँ, चिल्लाने से सच झूठ बदल नहीं जाता है, झूठ सच में नहीं हो जाता है। और मैं ये बता दे रही हूँ, ये जो सारी योजनाओं की बात कर रहे हैं ना ये योजनाओं की इनने सिर्फ घोषणा कहाँ की होगी, ना किसी नारी को मालूम, ना किसी बच्चों एक चीज बताइए, पहले 26,000 मिलता था, कांग्रेस की सरकार आई तो 51,000 मिलता था कि नहीं? आज तक हमने कांग्रेस का, मैं एक सुनिए शांति, मैं शांति रख के मैं ये चाहती हूँ कि वो तो रिजल्ट ही बता देगा कि छिंदवाड़ा में किसका कार्यकाल कितना अच्छा रहा। जो हमारे विधायक साहब हैं, वो 5 साल पहले जो वादा करके गए थे, जहां मैं आज खड़ी हूँ, प्रॉपरली मैं बता दूं, मैं वहाँ पे से बिलोंग करती हूँ, मेरा ग्राम खापा स्वामी है। वहां पे जिस चीजों का इन्हें वादा किए थे, वो वादे को इन्हें पूरा नहीं किए हैं, है ना। अब मैं देखिए, मैं नहीं हम देखिए, मैं शांतिपूर्वक चाहती हूँ। और देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ ये, है ना। और मैं ये बताना हाँ, मैं जानती हूँ कि सच क्या है। सच भाजपा सरकार से ये जो बोल रहे हैं ना कि ये घोषणा कर रहे हैं, घोषणा तो ऐसा मैं ये रिपीट करना चाहूंगी कि हम बोलते हैं कि हम चांद पे चले जाएंगे। हर इंसान चांद पे नहीं जा सकता है, सिर्फ यहाँ झूठे वादे हुए हैं। अगर कोई देखना चाहे, मेरी बात सुनिए, अगर कोई देखना चाहे, यहाँ से जाके भोपाल देख ले, नागपुर देख ले। छिंदवाड़ा का व्यक्ति बीमार होता है तो भोपाल और जाके वहाँ इलाज कराता है। मेरा छिंदवाड़ा आज तक यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? सिर्फ जो कमलनाथ की देन है, जो छिंदवाड़ा आज गरीबी के रास्ते पे आके बैठा है। आज सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अपना मुंबई, सिर्फ एम्स कॉलेज नहीं, बजट काम की नहीं है, कुछ भी नहीं है बस। और रही बात, मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये नारी सम्मान की बात कर रहे हैं ना, तो सिर्फ कांग्रेस में ही नारी सम्मान में नहीं हुआ होगा। 5 साल पहले इसका लोन सैंक्शन हो चुका था, जुन्नारदो के ब्रिज का, जो आज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि विधायक चुनाव आने वाला है। बस मैं यही बोल के मैं अपने शब्दों को, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसका बजट कम कर दी और आज भी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, जो बातचीत है बहुत गर्मा गर्म हो रही है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।